शरई एतबार से वोट की कितनी हैसियतें हैं। हमें वोट किस शख्स को देना चाहिए और उस शख्स में कौन से औसाफ होने चाहिए। क्या क़यामत वाले दिन दो जहानों के मालिक के सामने हमें इस बारे में जवाबदेह होना पड़ेगा, और वोट ना देने वालों के बारे में शरई हुक्म क्या है। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं हिट पॉइंट डिजिटल और मैं हूं आपका होस्ट हाफिज ईशान। आज की वीडियो शुरू करने से पहले जो अहबाब हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक कर लें ताकि आपको फर्दर अपडेट्स मिलती रहें। शरई एतबार से वोट की तीन हैसियतें हैं। वोट की एक हैसियत शहादत यानी गवाही की है। जिस शख्स के हक में इंसान वोट डालता है तो वो दर हकीकत इस बात की गवाही देता है कि वो उम्मीदवार दयानत और अमानत के साथ इस काम की काबिलियत रखता है। अगर कोई शख्स इस बात को जानते हुए कि वो उम्मीदवार इन औसाफ का हामिल नहीं और फिर भी इसके हक में अपना वोट इस्तेमाल करता है तो वो झूठी गवाही का मुर्तकिब हुआ, जो गुनाह कबीरा है जिसकी आखिरत में दो जहानों के मालिक के सामने जवाब देना पड़ेगा। वोट की दूसरी हैसियत सिफारिश की है, यानी वोट देने वाला उम्मीदवार के हक में सिफारिश करता है कि उसकी राय में ये उम्मीदवार इस मनसब का अहल है। अगर सिफारिश बजा और ठीक हुई तो ऐसी सिफारिश का करने वाले को भी अजर मिलेगा, और अगर ये नाजायज हुई तो इसका गुनाह सिफारिश करने वाले को भी मिलता है। इस पहलू से भी वोट देने वाले को ये जान लेना चाहिए कि अगर इसका वोट किसी नाअहल और बददीन को पड़ गया तो उसके जरिए होने वाली तमाम तर बुराइयों में वो भी उसका शरीक समझा जाएगा, जिसका आखिरत में जवाब देना होगा। वोट की तीसरी हैसियत किसी को अपना वकील बनाने की है, यानी वोट देने वाला उम्मीदवार को अपना नुमाइंदा और वकील बनाता है, लेकिन उस वकालत का असर सिर्फ उसकी ज़ात तक महदूद नहीं होता, बल्कि मुआशरे के तमाम अफराद तक उसका नफ़ा और नुकसान पहुंचता है। इस लिहाज से भी वोट देने वाले को अपना वकील मुकर्रर करते हुए देख लेना चाहिए कि वो किस अहल अफराद को ये मनसब सौंप रहा है। बसूरत दीगर इस नाअहल की तमाम बदअमालियों में वो भी उसका शरीक होगा। मुआशरे के तमाम अफराद तक उसका नफ़ा और नुकसान पहुंचता है। इस लिहाज से भी वोट देने वाले को अपना वकील मुकर्रर करते हुए देख लेना चाहिए कि वो किसी अहल फर्द को ये मनसब सौंप रहा है। बसूरत दिगर इस नाअहल की तमाम बदअमालियों में भी वो उसका शरीक होगा। वोट का सही इस्तेमाल आपके हक में अजर सवाब का जरिया है, और उसका गलत इस्तेमाल करने की सूरत में आपका मुंतखब करदा नाअहल नुमाइंदे के तमाम अमाल के आप बराबर के जिम्मेदार हैं, और वो तमाम लोग जिनके हकूक उस नाअहल ने ज़ाया किए वो भी रोज़े क़यामत अल्लाह के सामने इस नाअहल को वोट देने वाले से अपने हकूक के तलबगार होंगे, और ये एक दो नहीं बल्कि हज़ारों लाखों होंगे। इसलिए अपने आम वोट का इस्तेमाल सोच समझ कर इस्तेमाल करना हर शख्स के लिए लाज़िम मलज़ूम है, इसलिए कि क़यामत के दिन हकूकुल इबाद का मामला बहुत सख्त होगा। खुलासा यह है कि अपना वोट किसी गलत आदमी को देने से पहले ये सोच लीजिए कि आप एक गुनाह कबीरा में शरीक हो रहे हैं, जिसकी जवाबदेही आपको रोज़े क़यामत करनी है। इसलिए यह भी वाज़ेह हो कि वोट देना एक शरई जिम्मेदारी है, और किसी अहल आदमी को वोट देने से गुरेज करना एक शरई जुर्म है, और नेक काबिल उम्मीदवार को वोट देने वाले का फ़ायदा इस दुनिया में भी आपको मिलेगा और आखिरत में भी आपके लिए अजर व सवाब का बायस होगा। खुलासा यह है कि इस बार जो इंतखाबात आपके इलाके में हो रहे हैं उसमें अपने वोट का सोच समझ कर इस्तेमाल कीजिएगा, और किसी ऐसे शख्स को अपना वोट दीजिएगा जिसमें वो तमाम औसाफ हों जो एक अच्छे नेक परहेजगार आदमी में होने चाहिए। इंशाल्लाह बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। दुआओं में याद रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।